अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। किताब कारवां में खुश आमदीद। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका दिल बगैर वजह तेज धड़कने लगता है या दिमाग बार बार मनफी ख्यालात में फंस जाता है और आप चाहते हुए भी खुद को पुरसुकून नहीं कर पाते? अगर हाँ, तो आज की ये समरी खास आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक मशहूर किताब रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन के बारे में, जो हमें सिखाती है कि एंजाइटी आखिर आती क्यों है और हम अपने दिमाग को दोबारा कैसे ट्रेन कर सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं। एंजाइटी असल में है क्या? इस किताब के मुताबिक एंजाइटी कोई बीमारी, कमजोरी या दिमागी खराबी नहीं है, बल्कि ये दिमाग का एक कुदरती हिफाजती निज़ाम है जिसे सर्वाइवल सिस्टम कहा जाता है। ये निज़ाम हमें खतरे से बचाने के लिए बनाया गया है। इंसानी दिमाग हजारों साल पहले इस तरह डिज़ाइन हुआ था कि वो हमें जंगली जानवरों से, अचानक हमलों से और जानलेवा हालात से बचाने में मदद दे। इसी हिफाजती निज़ाम को हम आज एंजाइटी कहते हैं। एंजाइटी का असल मकसद हमें नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि ये हमें अलर्ट रखती है, खतरे की तरफ मुतवज्जे करती है और जिस्म को फौरन एक्शन के लिए तैयार करती है। मिसाल के तौर पर, अगर आप सड़क पार कर रहे हों और अचानक कोई गाड़ी तेजी से आपकी तरफ आए, तो आपका दिल तेज धड़कने लगता है, जिस्म में एक झटका सा महसूस होता है और आप फौरन पीछे हट जाते हैं। ये एंजाइटी नहीं, बल्कि जिंदगी बचाने वाला कुदरती रद्द-ए-अमल है। किताब के मुताबिक मसला उस वक्त शुरू होता है जब ये हिफाजती निज़ाम हकीकत में मौजूद खतरे के बगैर या मामूली सूरत हाल में बार बार और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए। इस हालत में दिमाग गलत अलार्म बजाने लगता है। इसकी मिसालें ये हैं कि बगैर किसी वाज़ेह वजह के दिल घबराने लगे, घर में महफूज बैठे हुए भी खौफ महसूस हो, बार बार किसी बुरे वाक़े का ख्याल आए या मामूली बात पर पैनिक अटैक हो जाए। ये सब इस बात की अलामत हैं कि दिमाग का हिफाजती निज़ाम हद से ज़्यादा मुतहर्रिक हो चुका है। मुसन्निफ़ा एंजाइटी को फायर अलार्म से तशबीह देती हैं। अगर वाकई आग लग जाए तो अलार्म बजना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर अलार्म धुएं के बगैर बजने लगे, बार बार बजे या सिर्फ जलती हुई मोमबत्ती पर ही शोर मचा दे, तो वो मदद के बजाय परेशानी बन जाता है। एंजाइटी भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। किताब के मुताबिक एंजाइटी दिमाग में दो मुख्तलिफ रास्तों से पैदा होती है और यही इस किताब का सबसे अहम नुक्ता है। एक रास्ता अमिगडाला से जुड़ा होता है, जो फौरी और जिस्मानी एंजाइटी पैदा करता है, जबकि दूसरा रास्ता कॉर्टेक्स से मुताल्लिक होता है, जो सोच, फिक्र और ज़्यादा सोचने वाली एंजाइटी पैदा करता है। हर एंजाइटी एक जैसी नहीं होती और इसीलिए हर एंजाइटी का इलाज भी एक जैसा नहीं हो सकता। किताब में आगे जाकर इन दोनों अक़साम के लिए अलग अलग तरीक़े तफसील से बयान किए गए हैं। किताब का यहाँ सबसे अहम पैगाम यह है कि एंजाइटी को दुश्मन ना समझा जाए। ये दिमाग का ख़राब होना नहीं, बल्कि एक गलत तरीके से ट्रेंड हिफाजती निज़ाम है। जब इंसान ये बात समझ लेता है तो खुद को इल्ज़ाम देना कम हो जाता है और यही समझबूझ शिफा के सफ़र की शुरुआत बन जाती है। 2. अमिगडाला फौरी खौफ का मरकज़ है। किताब के मुताबिक अमिगडाला दिमाग का वो हिस्सा है जो खतरे को पहचानते ही बगैर सोचे समझे फौरन रद्द अमल देता है। ये दिमाग का सबसे पुराना हिस्सा समझा जाता है और इसका काम सिर्फ एक है, हमें जिंदा रखना। अमिगडाला रफ्तार पर काम करता है, मंतिक पर नहीं। जब इसे किसी चीज में खतरा महसूस होता है तो ये सेकंड के एक हिस्से में जिस्म को खतरे के लिए तैयार कर देता है, इससे पहले कि हमारा शऊरी दिमाग सोच सके कि वाकई कोई खतरा है या नहीं। इसी वजह से अमिगडाला की एंजाइटी बहुत तेज और जिस्मानी होती है। मिसाल के तौर पर, अचानक दिल का जोर जोर से धड़कने लगना, पसीना आना, सांस का तेज हो जाना, जिस्म का कांपना, सीने में घबराहट या अचानक पैनिक अटैक कहा जाना, ये सब अलामात इस बात की निशानी हैं कि अमिगडाला एक्टिव हो चुका है। किताब में बताया गया है कि अमिगडाला सोच कर नहीं डरता, बल्कि ये माजी के तजर्बात और एहसासात की बुनियाद पर सीखता है। अगर किसी वक्त किसी खास जगह, आवाज, सूरत हाल या जिस्मानी एहसास के साथ खौफ का तजर्बा जुड़ जाए तो अमिगडाला बाद में उसी चीज को दोबारा खतरा समझ लेता है, चाहे हकीकत में खतरा मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पर, अगर किसी को एक दफा लिफ्ट में घबराहट हुई हो
تو بعد میں صرف لفٹ دیکھ کر ہی دل تیز دھڑکنے لگتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ لفٹ واقعی خطرناک ہے، بلکہ اس لیے کہ ایمگڈالا نے اس تجربے کو خوف کے ساتھ جوڑ لیا ہوتا ہے۔ کتاب کا ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ ایمگڈالا منطق نہیں سمجھتا۔ اسے یہ سمجھا دینا کہ یہ خطرناک نہیں ہے یا میں محفوظ ہوں اکثر کام نہیں کرتا، کیونکہ یہ حصہ لفظوں کے بجائے تجربات کی زبان سمجھتا ہے۔ اسی لیے مصنفہ کہتی ہیں کہ ایمگڈالا کو خاموش کرنے کا واحد طریقہ اسے نئے محفوظ تجربات دکھانا ہے۔ جب انسان آہستہ آہستہ خود کو انہی حالات میں محسوس کرنے کے تجربات دیتا ہے تو ایمگڈالا دوبارہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ صورتحال خطرناک نہیں ہے۔ کتاب میں واضح کیا گیا ہے کہ ایمگڈالا والی انزائٹی کے لیے عمل زیادہ مؤثر ہے، باتیں نہیں۔ یعنی سانس کی مشقیں، جسم کو پرسکون کرنے کے طریقے اور آہستہ آہستہ خوف کا سامنا کرنا، یہ سب ایمگڈالا کو دوبارہ ٹرین کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ مصنفہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ اگر ایمگڈالا کی انزائٹی کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا جائے تو انسان خود کو کمزور یا ناکام سمجھنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اس کا دماغ خراب نہیں، بلکہ صرف ایک پرانا حفاظتی نظام ہے جو زیادہ حساس ہو گیا ہے اور جسے دوبارہ درست سمت میں سکھایا جا سکتا ہے۔ کارٹیکس سوچ اور فکر کا مرکز ہے۔ کتاب کے مطابق کارٹیکس دماغ کا وہ حصہ ہے جو سوچتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، منصوبہ بناتا ہے اور مستقبل کے بارے میں اندازے لگاتا ہے۔ یہی حصہ انسان کو مسئلے حل کرنے، فیصلے کرنے اور سیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ لیکن جب یہی حصہ حد سے زیادہ ایکٹیو ہو جائے تو یہ اینگزائٹی کی ایک مختلف شکل پیدا کرتا ہے جسے فکری اینگزائٹی کہا جاتا ہے۔ کارٹیکس کی اینگزائٹی عام طور پر خیالات کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ انسان بار بار ایک ہی بات سوچتا رہتا ہے، ذہن رکنے کا نام نہیں لیتا اور مختلف خدشات ایک دوسرے سے جڑتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے خیالات اکثر اس طرح ہوتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، کل کا دن کیسا گزرے گا، یا لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ یہ اینگزائٹی جسم میں فوراً جھٹکے کی طرح نہیں آتی، بلکہ آہستہ آہستہ ذہن پر بوجھ بن جاتی ہے۔ انسان باہر سے نارمل نظر آتا ہے، مگر اندر ہی اندر مسلسل فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ نیند خراب ہو جاتی ہے، توجہ کم ہو جاتی ہے اور ذہن ہر وقت کسی نہ کسی خدشے میں الجھا رہتا ہے۔ کتاب میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ کارٹیکس منطق کو سمجھتا ہے، اسی لیے اس قسم کی اینگزائٹی کو صرف سانسوں یا جسمانی ریلیکس ہونے سے مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے سوچ کے انداز کو بدلنا ضروری ہوتا ہے۔ کارٹیکس والی اینگزائٹی میں مدد دینے والے طریقوں میں اپنے خیالات کو لکھنا، حقیقت اور اندیشے میں فرق کرنا، خود سے سوال کرنا کہ اس خیال کا ثبوت کیا ہے، اور کسی قابل اعتماد شخص سے بات کرنا شامل ہیں۔ جب خیالات کو الفاظ میں ڈھالا جاتا ہے تو وہ ذہن کے اندر گھومنے کے بجائے قابو میں آنے لگتے ہیں۔ مصنفہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ کارٹیکس کی اینگزائٹی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کمزور ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ ضرورت سے زیادہ مستقبل پر فوکس کر رہا ہے۔ جب انسان یہ سیکھ لیتا ہے کہ ہر خیال حقیقت نہیں ہوتا، بلکہ بعض خیالات صرف دماغ کے اندازے ہوتے ہیں، تو اینگزائٹی کی شدت خود بخود کم ہونے لگتی ہے۔ کتاب کے مطابق بہترین نتائج تب حاصل ہوتے ہیں جب انسان یہ پہچان لے کہ اس کی اینگزائٹی امیگڈالا کی ہے یا کارٹیکس کی، کیونکہ دونوں کے لیے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ یہی سمجھ بوجھ اینگزائٹی پر قابو پانے کی پہلی اور سب سے اہم سیڑھی ہے۔ اینگزائٹی کنٹرول کرنے کے طریقے۔ کتاب میں یہ بات بار بار واضح کی گئی ہے کہ چونکہ اینگزائٹی دماغ کے دو مختلف حصوں سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے اسے کنٹرول کرنے کے طریقے بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم غلط حصے پر غلط طریقہ استعمال کریں تو فائدے کے بجائے مایوسی بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اینگزائٹی امیگڈالا سے آ رہی ہے یا کارٹیکس سے۔ امیگڈالا کے لیے طریقے۔ امیگڈالا جسمانی اور فوری خوف پیدا کرتا ہے، اس لیے اسے الفاظ یا منطق سے قائل نہیں کیا جا سکتا۔ اسے جسمانی اور تجرباتی طریقوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ گہری سانسیں لینا امیگڈالا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جسم محفوظ ہے۔ جب سانس آہستہ اور گہری ہوتی ہے تو دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے اور اعصابی نظام پرسکون ہونے لگتا ہے۔ یہ امیگڈالا کے خطرے کے سگنل کو آہستہ آہستہ کم کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ خوف کا سامنا کرنا، جسے کتاب میں گریجول ایکسپوژر کہا گیا ہے، امیگڈالا کو دوبارہ سکھانے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خود کو زبردستی مشکل صورتحال میں ڈال دے، بلکہ یہ کہ چھوٹے چھوٹے محفوظ قدم اٹھائے۔ جب امیگڈالا بار بار دیکھتا ہے کہ خوف والی صورتحال میں بھی کچھ برا نہیں ہو رہا،
तो वो उस खतरे को छोड़ना शुरू कर देता है। जिस्म को रिलैक्स करना भी बहुत अहम है, क्योंकि एमिगडाला जिस्म की हालत से सीखता है। जब पट्टे ढीले होते हैं, कंधे रिलैक्स्ड होते हैं और जिस्म तनाव में नहीं होता, तो दिमाग को ये पैगाम मिलता है कि खतरा टल चुका है। महफूज तजुर्बात को बार बार दोहराना एमिगडाला की रीट्रेनिंग का बुनियादी उसूल है। एक आध बार पुरसुकून तजुर्बा काफ़ी नहीं होता। जब बार बार एक ही सूरत हाल में महफूज रहने का तजुर्बा होता है, तब जाकर एमिगडाला अपनी पुरानी खौफ वाली याद को बदलता है। कॉर्टेक्स के लिए तरीके। कॉर्टेक्स चौंके सोच और मंतिक से काम करता है, इसलिए इसकी एंग्जाइटी को सोच के जरिए ही कंट्रोल किया जाता है। मनफी ख्यालात को लिखना कॉर्टेक्स वाली एंग्जाइटी का बहुत मौसर इलाज है। जब ख्यालात सिर्फ दिमाग में घूमते रहते हैं तो वो ताकतवर लगते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कागज पर लिखा जाता है, वो ज्यादा वाज़े और कम खौफनाक हो जाते हैं। हकीकत और ख्याल में फ़र्क करना कॉर्टेक्स को ठंडा करने में मदद देता है। किताब के मुताबिक ज़्यादातर फ़िक्री एंग्जाइटी मुस्तकबिल के अंदाज़ों पर मबनी होती है, ना कि मौजूदा हकीकत पर। जब इंसान खुद से पूछता है कि इस ख्याल का सबूत क्या है, तो दिमाग खुद ब खुद ज़्यादा हकीकत पसंद हो जाता है। ये कहना कि ये सिर्फ सोच है, हकीकत नहीं, कॉर्टेक्स को याद दिलाता है कि हर ख्याल सच नहीं होता। ये जुमला दिमाग के साथ एक नर्म मगर मजबूत मुकालमा है जो एंग्जाइटी को कमज़ोर करता है। माइंडफुलनेस और सेल्फ टॉक कॉर्टेक्स को हाल में लाने में मदद देते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि इंसान बार बार अपने जहन को मुस्तकबिल की फिक्रों से निकालकर हाल के लम्हे में वापस लाए। मस्बत और हकीकत पसंद सेल्फ टॉक यानी खुद से नरमी और समझदारी से बात करना कॉर्टेक्स की एंग्जाइटी को आहिस्ता आहिस्ता कम करता है। किताब का मजमूई पैगाम यह है कि एंग्जाइटी को दबाने या इससे लड़ने के बजाय इसे सही तरीके से समझकर दुरुस्त हिस्से पर दुरुस्त तरीका इस्तेमाल किया जाए। जब इंसान ये सीख लेता है तो एंग्जाइटी उसके कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है और दिमाग आहिस्ता आहिस्ता एक ज्यादा पुरसुकून हालत सीख लेता है। दिमाग को रीवायर करना कैसे मुमकिन है? इस किताब का सबसे ताकतवर और उम्मीद देने वाला पैगाम ये है कि इंसानी दिमाग जामिद नहीं होता, बल्कि बदलने की सलाहियत रखता है। इस सलाहियत को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि दिमाग अपने तजुर्बात, आदतों और रद्द-ए-अमल की बुनियाद पर नए न्यूरल रास्ते बना सकता है और पुराने रास्तों को कमजोर या तब्दील कर सकता है। किताब के मुताबिक एंजाइटी इस बात का सबूत नहीं कि दिमाग खराब हो गया है, बल्कि ये इस बात की अलामत है कि दिमाग ने कुछ खौफ वाले रास्ते जरूरत से ज्यादा मजबूत कर लिए हैं। अच्छी खबर यह है कि जिस तरह ये रास्ते बने हैं, उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बदले भी जा सकते हैं। दिमाग को रीवायर करने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि इंसान बार बार सही तरीके अपनाए। एक दो बार सांस लेना, एक दफा खौफ का सामना करना या कभी कभार मुस्बत सोचना काफी नहीं होता। दिमाग तसलसल से सीखता है। जब दुरुस्त रद्द-ए-अमल को बार बार दोहराया जाता है तो नया रास्ता मजबूत और पुराना खौफ वाला रास्ता कमजोर होने लगता है। किताब इस बात पर भी जोर देती है कि खुद पर नरमी बेहद जरूरी है। एंजाइटी के दौरान खुद को कमजोर, नाकाम या अजीब समझना दिमाग के खौफ वाले निज़ाम को मजीद मजबूत कर देता है। इसके बरक्स जब इंसान खुद से हमदर्दी करता है और ये मान लेता है कि एंजाइटी एक इंसानी तजुर्बा है, तो दिमाग ज्यादा महफूज महसूस करता है और तब्दीली के लिए तैयार होता है। एक और अहम नुक्ता यह है कि एंजाइटी से लड़ने के बजाय इसे समझा जाए। किताब के मुताबिक एंजाइटी से लड़ना, इसे जबरदस्ती खत्म करने की कोशिश करना या इससे डरना एमिगडाला को मजीद खतरे का पैगाम देता है। जब इंसान एंजाइटी को एक पैगाम के तौर पर देखता है और ये समझने की कोशिश करता है कि ये कहाँ से आ रही है, तो दिमाग दिफाई मोड से बाहर आना शुरू कर देता है। मुसन्निफा ये वाज़ेह करती हैं कि दिमाग को रीवायर करना कोई जादुई या फौरी अमल नहीं है, ये एक आहिस्ता और मुसलसल सफ़र है। हर बार जब इंसान एंजाइटी के बावजूद पुरसुकून रहने की कोशिश करता है, हर बार जब वो महफूज तजुर्बे को दोहराता है और हर बार जब वो अपने ख्यालात को नरमी से दुरुस्त करता है, तो दिमाग एक नया सबक सीखता है। वक्त के साथ साथ यही छोटी छोटी तब्दीलियां बड़े फ़र्क में बदल जाती हैं। दिल की धड़कन जल्दी नॉर्मल होने लगती है, खौफ की शिद्दत कम हो जाती है और जहन पहले की निस्बत ज़्यादा पुरसुकून महसूस होने लगता है। ये इस बात का सबूत होता है कि दिमाग वाकई रीवायर हो रहा है। किताब का आखिरी और सबसे अहम पैगाम यह है कि एंजाइटी हमेशा के लिए नहीं होती। जिस दिमाग ने खौफ सीखा है, वही दिमाग सुकून भी सीख सकता है। बस शर्त यह है कि इसे वक्त, दुरुस्त तरीके और नरमी दी जाए। दोस्तों,
रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन हमें ये सिखाती है कि हम टूटे हुए नहीं हैं, बस हमारा दिमाग गलत अलार्म बजा रहा होता है। अगर आप एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स या ज्यादा सोचने की आदत से परेशान हैं, तो ये किताब आपको खुद को समझने और आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने का रास्ता दिखाती है। अगर आपको ऐसी मजीद किताबों की समरीज, दिमाग और जहनी सेहत की आसान वजाहत और खुद को बेहतर बनाने वाला मवाद चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मजीद लोग फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखें, आप अकेले नहीं हैं।